हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर का थर्ड कंसेप्ट जो है मीडियन। तो उसमें भी मैं पहले आपको कुछ बेसिक सम्स जो है वो मैं आपको पहले करवाता हूँ ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एमसीक्यूज में जाएंगे। बेसिक लेवल है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है ये। पहले आपको मीडियन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि मीडियन फाइंड कैसे करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम ये सम करते हैं। मीडियन फाइंड करने की बेसिक दो मेथड है जो आप 9th स्टैंडर्ड में समझते हो। ये मेथड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले हमें काउंट करने, उसको बोलते हैं हम एन। मतलब कि आपको क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो वो अगर हम पहले काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से दो मेथड हमारी बनती है। पहली है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन ऑड है, मतलब कि आपको 5 वैल्यूज दी गई है, 7 है, 9 वैल्यूज दी गई है, 11 वैल्यूज दी गई है, ऐसी वैल्यूज आपको ऑब्जर्वेशंस में दी गई है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ, वैल्यू नहीं। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वैल्यूज ऑड होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। टोटल वैल्यूज जो आपको दी है, टोटल ऑब्जर्वेशंस, वो ऑड है कि इवन है। मतलब कि आपको 5 नंबर दिए गए हैं, 7 है कि 9 है, ऐसा कोई ऑड नंबर हो तो उसके लिए हम मीडियन की फॉर्मूला यूज करेंगे। m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और मीडियन के कोई भी सम में आपको स्टेप 1 हमेशा याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर। जो भी वैल्यूज आपको दी जाएगी उसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हो तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं दिया है तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दो, उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इवन हो, मतलब कि हमें क्वेश्चन में 4 ऑब्जर्वेशन दिए हो, 6 दिए हो, 8 दिए हो, 10 दिए हो, तो उस टाइम पे हम मीडियन की फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हमारी फर्स्ट मेथड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी इवन है तो हमारी सेकेंड मेथड। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 9 नंबर, मैं पहले आपको सम करवाता हूँ, उसके बाद हम एमसीक्यू में जाएंगे जैसे हमने आपको पहले बोला था। तो 15 ऑब्जर्वेशंस बेटा है यहाँ पे। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 15। 9 नंबर में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 15 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, बट सारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मैंने आपको बोला था पहला काम हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट करेंगे तो उसके बाद कुछ सीक्वेंस ऐसी होगी। 694 हमारा छोटा नंबर है, सबसे छोटा, उसके बाद आएगा 696, 699, 705, 710, 715, 716, 719, 24, 25, 28, 29, 734 एंड 745। चलो इतने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल 15 नंबर्स। और उसको हमने जैसे बोला था स्टेप 1 हमेशा क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ओके, हो गया। अभी हम मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हियर n इक्वल टू 15, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 15 है और 15 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो आपको समझने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसके लिए हम मेथड 1 यूज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है।
तो इसके हिसाब से मीडियन की फॉर्मूला हमारी बनेगी, फर्स्ट फॉर्मूला मेथड 1 क्या था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अभी n क्या है 15 +1/2 ऑब्जर्वेशन। 15 + 1 होगा बेटा 16, 16/2 ऑब्जर्वेशन मतलब होगा 16/2 8th ऑब्जर्वेशन। अभी 8th ऑब्जर्वेशन किस में से लेना है, क्वेश्चन में से नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में हमें देखना है कि 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ रह गया है शायद 694 696 99 712 रह गया। यस, मैंने सोचा आंसर क्यों गलत आ रहा है, यहाँ पे 712 आएगा, उसके बाद 715 आएगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन बना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 716 जो है वो हमारा मीडियन का आंसर आया। ये आपको कब अप्लाई करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड हो, मतलब कि 9 11 13 15 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं तो आपको ये इस्तेमाल करना होगा। अभी एक सम में आपको एक्स्ट्रा करवाता हूं ताकि आपको पता चले कि मेथड 2 कब यूज करते हैं। ठीक है, मान लो हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हैं 2 7 12 20 5 एंड 9। चलो इतने ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास और इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सर एक स्टेप तो हमारा कॉमन है ही, कौन सा वाला, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सेट करते हैं इसको तो 2 आएगा, पहले 2 फिर आएगा 5 7 9 12 एंड 20, हो गया। इतने नंबर्स मान लो हमें क्वेश्चन में दिए हैं और इसका हमें मीडियन लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, वो नंबर है इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर। सो जैसे मैंने बताया था आपको कि इवन नंबर हो तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम, मेथड 2। तो और इसके हिसाब से मीडियन की फॉर्मूला कुछ बनेगी इस तरह, मीडियन m इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। चलो अभी हमारा n क्या है बेटा 6 है, तो 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। तो ये पहला होगा बेटा 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और पीछे जो है 6/2 3 प्लस 1 होगा 4, तो ये होगा 4th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन किस में देखना है हमें, ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा बेटा 7 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 9। तो न्यूमरेटर में कुछ आएगा ऐसे 6 + 9 डिवाइड बाय 2, 6 + 9 सॉरी 7 + 9 डिवाइड बाय 2 होगा 16/2। सो मीडियन का आंसर आया बेटा हमारा 8। ये यूज करना है हमें जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको इवन दिए हो, इवन इवन इवन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाते हैं बेटा 10th की प्योर मेथड में, जो मीडियन के लिए हम यूज करेंगे। ये प्योर 10th की मेथड है, जो हमने पहले 2 मेथड देखी वो आपको ऑब्जेक्टिव में और कोई छोटा सा सम आएगा तो उसमें यूजफुल होगी। अब मेथड 3 ये हमारी चैप्टर की मेन मेथड है। फर्स्ट कॉलम आपको जो फर्स्ट रो है वो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बनाया है। पहले हमको दिया है स्पीड km/h में। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन km/h ऑफ 33 प्लेयर्स एट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलो। कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड। टोटल प्लेयर्स कितने हैं 33,
33 प्लेयर्स की बॉलिंग की हमें स्पीड दी गई है और वो क्लासेस के फॉर्म में 85 टू 100, 100 टू 115, अप टू 130, 130 टू 145, और सबकी क्लास लेंथ इक्वल है बेटा, सबकी क्लास लेंथ सेम है 15 15 15, 100 माइनस 85 15, 115 माइनस 100 15, ठीक है। और सारे के सारे कंटिन्यूअस है, फर्स्ट का एंडिंग, सेकंड का स्टार्टिंग, सेकंड का एंडिंग, थर्ड का स्टार्टिंग, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नया क्या है, इसमें नया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम। आपको मीडियन के लिए 3 कॉलम बनानी पड़ेगी, 2 तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में से मिल जाएगी, बट एक कॉलम जो आपको बनानी हो, कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन ही है और कुछ नहीं है, बट एडिशन करने का थोड़ा तरीका अलग है, आप ध्यान से देखते रहना। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट मेंबर हो उसी को CF का फर्स्ट मेंबर बना दो, हो गया, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। फिर क्रॉस में एडिशन करते जाओ, क्रॉस में एडिशन 11 प्लस 9, उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20, 20 प्लस 8 उसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा 28, एंड 28 प्लस 3 उसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा 33, ठीक है। और एक बात कि CF का जो लास्ट मेंबर आए उसी को आप यहाँ पे रख सकते हो, सिग्मा FI बोलो N बोलो, दोनों सेम है, कितना आंसर आएगा उसका 33, और आप इसको भी एडिशन करोगे तो भी 33 आएगा। जैसे मैंने बोला कि हम ये और कुछ नहीं कर रहे, बट थोड़ा अलग तरह से एडिशन कर रहे हैं। CF मतलब और कुछ नहीं है, FI का एडिशन ही है। तो क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट मेंबर कॉपी, उसके बाद क्रॉस में एडिशन करते जाओ, CF का जो लास्ट मेंबर है उसी को आप सिग्मा FI भी बोल सकते हो, और ये याद ना आए और अलग से आप FI को एडिशन करोगे तो भी आंसर 33 आएगा। अभी मोड जब हम पढ़े थे, मोड कंसेप्ट, तब मैंने आपको बोला था कि मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो उसके सामने वाला क्लास हमारा बनता था मॉडल क्लास, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा मीडियन क्लास, हमारे पिक्चर का भी हीरो होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको जाना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, कहाँ जाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर, n इक्वल टू 33, ठीक है। उसके बाद फाइंड करो n बाई 2, क्यों करना है, आंसर लाना है तो करना है भाई। n बाई 2 का आंसर अगर आप फाइंड करोगे 33 बाई 2 तो आंसर आएगा आपका कुछ 16.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n बाई 2 का जो आंसर आए, आंसर n बाई 2 का आंसर क्या आया 16.5, 16.5 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट CF की वैल्यू हमें चूज करनी है। क्या बोल रहा हूं, पहले अच्छी तरह से सुनना, 16.5 से ग्रेटर, तो ये तो 11 है, तो 16.5 से कम है, तो 16.5 से ग्रेटर, तो ये तीनों ग्रेटर है, बट नियरेस्ट कौन सा है 20, ठीक है। 16.5 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट जो CF हो वो हमें चूज करना है, और उसी लाइन में जो हमारा क्लास है वो बन जाएगा बेटा हमारा मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास आएगा, तो मीडियन क्लास फाइंड करना। अभी यहां पे मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 16.5 and nearest CF is 20, therefore 20 वाला जो क्लास है हमारा 100 to 115 वो बन जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, अभी मीडियन क्लास एक बार मिल गया तो इसके हिसाब से हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, बट उससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला याद करवा दूं कि कौन सी फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो मीडियन की फॉर्मूला आपको याद होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्रुप डेटा के लिए, ये सारे ग्रुप डेटा है ना,
तो ग्रुप, वो पहली जो दो मेथड थी वो अनग्रुप डेटा के लिए थी, अभी ये ग्रुप डेटा है, मतलब कि क्लासेस के फॉर्म में जब भी आए तो हम अब ये इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कुछ ऐसी है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, बराबर। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें L आपको पता है, पहले आ गया है कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मोड में मॉडल क्लास था, यहाँ पे मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी बेटा हमारी L। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L इक्वल टू 100। चलो एक का काम फिनिश। n/2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, n/2 क्या होगा, अब 33/2 भी लिख सकते हो और 16.5 भी लिख सकते हो, जब जैसी रिक्वायरमेंट। कैलकुलेशन के टाइम हम देखेंगे किसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद CF, तो F एंड CF ये दोनों में आपको खास ध्यान रखना है। CF में कुछ ऐसा है कि हमें मीडियन क्लास जो है उससे प्रीसीडिंग क्लास का CF लेना है। प्रीसीडिंग मतलब कि उसके ऊपर वाला क्लास, उससे पहले वाला क्लास। तो मीडियन क्लास है हमारा 100 to 115, तो उससे ऊपर वाला क्लास कौन सा होगा 85 to 100, और उसका CF क्या होगा 11। तो CF की वैल्यू हमें लेनी है 11, ये याद रखना आप, प्रीसीडिंग क्लास का CF लेना है। F कौन सा है, तो सर F जो है वो मीडियन क्लास का ही लेना है। F वाली कॉलम कौन सी है, ये रही फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 9। इसमें आपको प्रीसीडिंग क्लास में जाना नहीं है, सिर्फ CF के लिए प्रीसीडिंग क्लास में जाना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो हमें हमारे मीडियन क्लास की ही लेनी है। एंड लास्ट में बचा क्या H। H का मतलब आपको पता है, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे पास फाइंड करते हैं, फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा इसका, उसमें मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट समझाए पूरे स्टैटिस्टिक चैप्टर के, नहीं देखा तो देख लेना। तो क्लास लेंथ है सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि 100 माइनस 85, तो आंसर आएगा हमारा 15। चलो मिल गई सारी वैल्यू। अभी हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, L इज 100, n/2 का आंसर आएगा हमारा 33/2 ही हम लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा इसलिए। CF की वैल्यू है 11, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 9 एंड क्लास लेंथ है हमारी 15। आगे बढ़े इसमें, तो ये 100 को अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये बेटा LCM होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 11 के साथ, 11 2 जा 22, तो 33 माइनस 22, डिनोमीटर में बचेगा 2, और ये दोनों डिनोमीटर साथ में आ जाते हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होता है नीचे, और यहाँ पे बचा 15। 100 प्लस सब्ट्रैक्शन इसका आएगा 11, इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 3 कर देते हैं ताकि कुछ कट हो जाए, ये 3 इंटू 5 है, तो 3 3 एक बार कट हो जाएगा, फिर बचा 100, ऊपर बचेगा 11 5 जा 55, नीचे बचा 6, और 55 डिवाइड बाय 6 अगर आप करोगे तो 9.17 आंसर आता है, वो आप डिवीजन आप करना, 9.17 इसका डिवीजन, और इसको हम अगर एडिशन कर दे तो लास्ट आंसर आएगा हमारा 109.17, और ये हमारी मीडियन बॉलिंग स्पीड है, तो यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे चैप्टर की मेन मेथड है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अभी इसके बाद मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझाने वाला हूँ, उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फॉर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अभी बेटा हम जाते हैं 11th सम की ओर। इसमें हमें क्या दिया है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन IQ। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है, जैसे आपने देखा होगा कि ये आपको क्वेश्चन में दिया है और ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
बट बीच में मैंने एक कॉलम खाली रखा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है। देखो आप, फर्स्ट का एंडिंग 64 है, सेकंड का स्टार्टिंग 65 है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू क्लास, ठीक है। और कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो। तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो आएगा कुछ 54.5, इसमें ऐड करेंगे तो 64.5, फिर से 64.5, 74.5, 74.5, 84.5, 84.5, 94.5, 94.5, 104.5, 104.5, 114.5, 114.5, 224.5, 124.5, 134.5, 134.5 to 144.5। अभी आप चेक करोगे कि तो सारे क्लासेस हमारे कंटिन्यूस हो गए, फर्स्ट का एंडिंग, सेकंड का स्टार्टिंग, सेकंड का एंडिंग, थर्ड का स्टार्टिंग, वैसे ही सारे क्लासेस कंटिन्यूस हो गए। बट अभी आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अभी आप सम में जब भी क्लास का यूज करो, मीडियन क्लास के लिए, क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए, लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए, स्मॉल एल, सभी में आपको सिर्फ न्यू क्लास ही फोकस करना है। समझे? ये कॉलम है ही नहीं। अभी आपको ऐसा सोचना है कि ये फर्स्ट कॉलम हमारे सम में अब नहीं है। जो भी काम हम करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको क्लास की अब जरूरत पड़ेगी, कौन सा क्लास यूज करोगे आप? न्यू क्लास। तभी आपका सही आंसर मिलेगा। कई बच्चे भूल जाते हैं और आंसर नहीं आता। चलो CF तो आपको पता है कैसे लाता है। फर्स्ट मेंबर कॉपी, क्रॉस में एडिशन करो, 1 + 2 3, 3 + 9 12, ऐसे आप एडिशन करते जाओ तो होगा 34 + 33 तो होगा 67, + 22 तो होगा 89, 89 + 8 आप ऐड करोगे तो होगा 97, + 2 98, 99 एंड +1 ये हो गया आपका 100। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट सम में बताया था कि CF का जो लास्ट मेंबर हो, CF का जो लास्ट मेंबर वही क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा Fi बोलो कि N बोलो, 100 हो गया। अब ये पूरा सम मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको सिर्फ n/2 की वैल्यू, h की वैल्यू, मीडियन क्लास, ये सब मैं फाइंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको जैसे ही फर्स्ट सम मैंने सॉल्व किया था उसी तरह वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर लाना है, ठीक है। मैं वैल्यूज आपको एक बार ला देता हूँ कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। हियर n = 100, therefore n/2 = 100/2 = 50। अब क्या करेंगे, n/2 का जो आंसर आए, मीडियन क्लास हमारा हीरो है भाई, उसके अलावा आगे कुछ आगे बढ़ेगा नहीं सम। तो n/2 का आंसर आया 50। अब हमें चेक करना है CF में कि 50 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट CF कौन सा है। तो सर 50 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट CF है हमारा 67, और 67 वाला क्लास फिफ्थ क्लास है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। जैसे मैंने बोला था सभी काम हमें इसमें करना है अभी न्यू क्लास में, ओल्ड क्लास को आप भूल जाओ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, ग्रेटर देन 50 एंड नियरेस्ट CF is 67। Therefore 67 वाला क्लास 90.5 to 104.5 is मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिल गया एक बार तो सारी वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगा L 90.5, n/2 हमारे पास ऑलरेडी है 50। CF मैंने आपको बोला था किसका लेना है, CF सर है प्रीसीडिंग क्लास का आएगा। ये मीडियन क्लास है, उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास, और उसकी CF ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है, CF उसकी आएगी 34। फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है,
मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें, मतलब कि आएगी फ्रीक्वेंसी 33। एंड क्लास लेंथ क्या बोला था, क्लास लेंथ के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट किसमें, पुराने वाले क्लास में कि न्यू क्लास में, ऑब्वियसली न्यू क्लास में। तो न्यू क्लास में अगर आप h फाइंड करोगे तो आएगा 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसी सारी वैल्यूज को आप उसकी जो मेन फॉर्मूला उसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका काम बन जाएगा और सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो अभी हम जाते हैं मीडियन में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपको समझ में आ गया तो फिर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा नेक्स्ट सम में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 14 नंबर का सम है, 12 13 सेम है, 12 में आपको करवाता और 13 आपको आएगा। जैसे मैंने मीन और मोड में आपको बोला था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम किसी में भी आए, मीन में हो, मीडियन में हो कि मोड में हो, आपको उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मीन देंगे, मीडियन में होगी तो मीडियन, एंड मोड होगा तो मोड की वैल्यू दी। अभी ये मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है, इसलिए क्वेश्चन में आप थोड़ा फोकस करोगे तो आपको मिलेगा कि मीडियन ऑलरेडी हमें क्या दिया है, मीडियन इज 50, बराबर। अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, नेक्स्ट समय आपको मैं बोलूंगा, जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है तो उस टाइम पे मीडियन भी देते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन भी आपको देंगे। बट सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमें सिर्फ मीडियन की वैल्यू दी है वो चलेगा। क्लास फ्रीक्वेंसी दोनों है वो मैंने कॉपी किया है। CF में हम बनाते हैं, CF के लिए सर फर्स्ट मेंबर कॉपी, उसके बाद क्रॉस में एडिशन। अब ये एक नंबर एक अल्फ़ाबेट है तो कुछ होगा नहीं, 5 + x हम लिखेंगे। अभी नंबर का एडिशन होगा, पीछे x एज इट इज रहेगा, 5 + 20 25, 25 + 18 तो होगा 25 + 35 35 40 एंड 43। 43 में 2 ऐड करेंगे तो बचेगा 45 + x। और इसी को आप सिग्मा fi भी बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला था, सिग्मा fi बोलो n बोलो दोनों सेम है। क्या है आपका आंसर, सिग्मा fi n 45 + x। अभी नॉर्मल सम में तो मैंने आपको समझाया था कि मीडियन क्लास कैसे लाते हैं, n/2 करना है और ग्रेटर एंड नियरेस्ट CF जो हो वो हमारा बन जाता है मीडियन क्लास। बट यहाँ पे मैं n/2 नहीं कर सकता क्योंकि एक वैल्यू जो है वो अल्फाबेट के फॉर्म में है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास फाइंड करने की मेथड थोड़ी अलग है, आप देखते रहना। हियर मीडियन m = हमें दिया है 50, तो इस वैल्यू के इसके ऊपर फोकस करना है। अभी मैं क्या लिखूंगा, फिफ्टी लाइज बिटवीन, आपको क्लास चेक करना है कि 50 वैल्यू जो है वो कौन से क्लास में आएगी। तो सर 50 वैल्यू जो है वो 40 to 60 क्लास में आएगी। 50 लाइज बिटवीन 40 to 60, तो ये बन गया हमारा मीडियन क्लास। समझे कि नहीं समझे, वो n/2 वाली मेथड यहाँ पे नहीं चलेगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, वो हमारे रेगुलर सम में चलेगी। बट यहाँ पे क्या करना है, मीडियन की वैल्यू को फोकस करो। क्या वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दी है 50, देखो कौन से क्लास में आएगी, 50 लाइज बिटवीन 40 to 60, सो 40 to 60 बन गया हमारा मीडियन क्लास। बस अभी हमारा काम हो गया इजी। L है हमारा 40, n/2 वहां पे आएगा 45 + x/2। CF किसका लेना था, प्रीसीडिंग क्लास का, तो उसके ऊपर वाला क्लास मीडियन क्लास बना हमारा ये 40 to 60, उसके ऊपर वाला क्लास है 20 to 40, उसका CF है 5 + x।
फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है 20 और सारे में क्लास लेंथ सेम है 20। अभी हम लिखेंगे मीडियन के बेटा फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन ऑलरेडी है हमारे पास, मीडियन इज 50, L है 40, n की वैल्यू है n/2 है ऑलरेडी हमारे पास 45 प्लस x/2, CF की वैल्यू है 5 प्लस x। उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, F से, मतलब कि 20 से, और क्लास लेंथ है हमारी 20 बराबर। 40 को पहले मैं लाऊंगा लेफ्ट साइड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये 20 को मैं कट कर सकता हूँ, एक डिवीजन में एक मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा नहीं। लेफ्ट साइड जो है उसका आंसर आएगा 10। राइट साइड हम सिंप्लीफाई करें तो 45 प्लस एक्स, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 5 जा -10, -2 इंटू एक्स -2x। ठीक है, अभी x को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, नंबर्स को लाते हैं राइट साइड, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव बनना चाहिए। तो ये कुछ बचा x, ये है 45, ये है 20, x का आंसर बचता है 25, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी। आगे बढ़ते हैं बेटा 14 नंबर पे। 13 नंबर जो है वो 12 के जैसा ही है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। आई होप कि आप कर पाओगे। 14 नंबर में है 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और उसका टेबल कुछ ऐसा है, हम बनाते हैं। पहले हमें दिया है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलो, you are given that the median value is 35, sum of observations is 170। जैसे कि मैंने आपको बोला था, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हमें मीडियन की वैल्यू भी देंगे, एंड जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें देंगे, मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशन 170, मीडियन है हमारा 35। तो ये पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन 35 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन, उसको सिग्मा FI बोलो कि n बोलो, वो है 170। यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला फिल अप द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो पहला है वेरिएबल, और सेकंड कॉलम बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी। चलिए, ये दोनों कॉलम हमें क्वेश्चन में दी है, मीडियन की वैल्यू है हमारे पास एंड टोटल ऑब्जर्वेशन है। अभी हम CF अगर फाइंड करें तो कैसे फाइंड करता था आपको पता है, कि फर्स्ट मेंबर जो है कॉपी करो, उसके बाद एडिशन 30 प्लस F1, 30 प्लस 40 होगा 70 प्लस F1, अभी एक और अल्फाबेट आया F2 जो सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब होगा 70 प्लस F1 प्लस F2, 70 प्लस 25 तो होगा 95, और उसमें अगर हम 15 ऐड करते हैं तो होगा 110। ठीक है, और यही आपको टेबल से भी यहाँ सिग्मा FI आप करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा, 110 प्लस F1 प्लस F2। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, फर्स्ट इक्वेशन हमें इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशंस का कंपेयर करके आप इक्वेशन 1 ले आओ। कौन से टोटल ऑब्जर्वेशन, तो एक तो आपको क्वेश्चन में दिए थे 170,
और एक आप टेबल से लाए, ये भी सिग्मा एफ आई है और ये भी सिग्मा एफ आई है, सम हमारा कॉमन है, तो सिग्मा एफ आई भी सेम ही रहेगा। टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें दिया था 170 और टेबल से हम लाए 110 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 170। 110 को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 आएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 60। बस इसको यहाँ पे छोड़ दो, आगे कुछ नहीं करना है इसमें। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो पहले आप टोटल ऑब्जर्वेशन कंपेयर करके इक्वेशन 1 ले आओ, और सेकेंड स्टेप आपको याद रखना है कि हमारी मेन फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करनी है। मेन फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पर उससे पहले सर हमें चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास नहीं होगा तो वो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई मीडियन क्लास कैसे लाएंगे? जैसे ही सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में लाए थे वैसे ही आपको मीडियन की वैल्यू दी है। क्या है मीडियन की वैल्यू? 35। तो हमें अभी ये सोचना है कि 35 आएगा किस में, तो ये आएगा सर 32-40 में। 35 lies between 30 to 40. Therefore 30 to 40 is a median class। चलो मीडियन क्लास मिल गया 30 to 40। तो इसके हिसाब से सारी वैल्यू हमें मिलेगी। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30। अभी n/2 कौन सा यूज करेंगे हम इस बार? यहाँ पे n 170 यूज करना है, आपको याद रखना। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन दिए हम ऑलरेडी तो हम वही यूज करेंगे, तो होगा 85। CF कौन सा लेते थे हम सर? CF होगा प्रीसीडिंग क्लास का, ये मीडियन क्लास है उसका प्रीसीडिंग क्लास ये वाला, उसका CF होगा 30 प्लस F1। एंड फ्रीक्वेंसी किसकी लेते थे? मीडियन क्लास की इटसेल्फ 40। क्लास लेंथ कितनी है सारे में? 10 की है। बस अब हमारा काम हो गया। हम यूज करते हैं मेन फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। M की वैल्यू है हमारे पास 35, L की वैल्यू है 30, n/2 यूज करेंगे हम 85, फ्रीक्वेंसी F है 40, सॉरी CF था, यहाँ पे आएगा CF क्या था? CF 30 प्लस F 1, नीचे आएगा F 40 इंटू H 10। ठीक है, पहले 30 को लाते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड कैलकुलेशन होगा, माइनस अंदर जाएगा तो 85 माइनस 30 माइनस F1। इसका अगर 0 0 हम कट कर दे तो नीचे बचेगा सिर्फ 4। आंसर आएगा यहाँ पे 5, ये 4 आएगा मल्टीप्लिकेशन में 85 माइनस 30 माइनस F1, ये होगा 20। 85 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट करे तो 75, 65, 55। अभी पिक्चर का हीरो कौन है भाई इक्वेशन में? F1। तो F1 हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसको लाएंगे लेफ्ट साइड, नंबर्स को राइट साइड। अगर 55 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करें तो 45 एंड 35, तो आंसर आया F1 का हमारा 35। ठीक है, अभी एक और बाकी है F2। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट
इनटू इक्वेशन 1। ये वैल्यू आई जो F1 की, वो आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F1 35, F2 इक्वल टू 60। 60 में से 35 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F2 का आंसर बचेगा बेटा 25। ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गई। तो मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे सॉल्व करते हैं, ये आप याद रखना फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मीडियन कंसेप्ट के बेसिक एमसीक्यूज। ठीक है, पहले मैंने आपको सम समझा दिया ताकि आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी एमसीक्यूज में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बेसिक एमसीक्यू बहुत इजी है। फर्स्ट एमसीक्यू आप देख पा रहे हो कि हमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी है। क्या करना है? द मीडियन क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन अ टेबल इज। टेबल में जो हमें दिया है टेबल, उसमें मीडियन क्लास कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने सम जैसे सॉल्व किए, उसमें आपको पता होगा कि पहले हमें लाना पड़ेगा CF कॉलम। चलो CF कॉलम, ये 5 एज इट इज रहेगा। 5 प्लस 15 होगा 20, 20 प्लस 13 होगा 33, 33 प्लस 17 होगा 50 एंड प्लस 10 होगा 60। यहाँ पे जो आंसर आए वही क्या होगा हमारा सिग्मा FI, और आप बोल सकते हो उसको n, स्मॉल n। इसके हिसाब से हम क्या करते थे, सर n/2 का आंसर लाओ। n/2 का आंसर आएगा 30। अभी क्या करना है, ग्रेटर देन 30 एंड नियरेस्ट CF। ग्रेटर देन 30 एंड नियरेस्ट CF is 33। Therefore 33 वाला जो क्लास है वही बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। Therefore 20 to 30 is ए मीडियन क्लास। कौन सा ऑप्शन है आपको देख लो, ऑप्शन बनेगा आपका C। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। ये थोड़ा थियोरेटिकल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी वीडियो में बताया था सबसे पहले कि अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हो तो फॉर्मूला क्या थी, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। इफ n इज एन इवन इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज स्मॉल n। मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमें क्वेश्चन में और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, सॉरी, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी और कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ nth n प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। थर्ड नंबर वो भी आपका थियोरेटिकल है। ब्लैंक फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। ब्लैंक फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ क्लासिफाइड। कौन सी फ्रीक्वेंसी हम अलग से लाते हैं? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का फुल फॉर्म था क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब आएगा B ऑप्शन। फोर्थ नंबर है मीडियन ऑफ, यस, अभी आपको 5 नंबर दिए हैं और उसका मीडियन लाना है हमें। फोर्थ नंबर में 5 नंबर्स है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मीडियन अनग्रुप डेटा हो मीडियन में, तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर ला दो। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका कुछ ऐसा बनेगा 0.03, उसके बाद आएगा 0.033, 0.30। कौन किससे बड़ा है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 303, और उसके बाद आएगा 0.33। हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए। यहाँ पे n की वैल्यू है 5 और 5 जो नंबर है वो ऑड नंबर है, इसीलिए हम मीडियन के लिए हमारी फर्स्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। उसमें एक फॉर्मूला थी n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 5 + 1/2 ऑब्जर्वेशन तो होगा 6 + 1, सॉरी 5 + 1 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन किस में देखना है, क्वेश्चन में नहीं।
थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो वो आ गया हमारा आंसर मीडियन का 0.30, और आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर, मीडियन ऑफ अ डेटा गिवन बिलो इज। अभी इसको हम थोड़े अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर, ये दोनों थोड़े हटके हैं एमसीक्यू। मतलब कि आपको अनग्रुप डेटा में भी जब फ्रीक्वेंसी आए तो कैसे लाते हैं। मेथड 1 मेथड 2 जो मैंने आपको बोली थी, उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही थे। 5 ऑब्जर्वेशन हो, 6 ऑब्जर्वेशन हो, 8 ऑब्जर्वेशन हो, जो भी हो, तो ऑड इवन के हिसाब से हम मेथड 1 2 करते थे। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी है एंड फ्रीक्वेंसी भी है, तो कैसे करना है, चलो मेरे साथ पहले आप टेबल बनाते हैं। सिक्सटीन, 17, 20, 24, 36, 40, 45, 48। फ्रीक्वेंसी में है 4, 5, 7, 17, 11, 9, 8, 8। इसका CF फाइंड करेंगे हम। क्रॉस में एडिशन करते जाओ, 9, 16, 33 मैंने ऑलरेडी किया है, 45, 53, 61 एंड 69, बराबर। और यही बनेगा आपका N, 69। हमें लाना है क्या बेटा, मीडियन फाइंड करना है अभी। तो ग्रुप डेटा तो है नहीं, अगर ग्रुप डेटा होता तो हम हमारी चैप्टर की मीडियन की जो मेन फॉर्मूला है उसमें चले जाते। ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा है, इसलिए मेथड 1 2 उसमें से एक आएगा। बट आपको फोकस किसके ऊपर करना है, N के ऊपर। N जो है 69, वो है हमारा ऑड नंबर। उसके हिसाब से अगर मीडियन की फॉर्मूला हम देखें तो थी n+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो होगा कुछ ऐसा 60 + 1/2, 60 + 9 + 1 होगा 70/2, मतलब कि 35th ऑब्जर्वेशन। अभी 35th कैसे लेंगे, उसमें तो थर्ड आता था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, वो हमें आएगा। बट ये 35th ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, तो देखना CF जो है बेटा, CF वो हमारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन है। मतलब कि CF में आपको चेक करना है, देखो कैसा है। CF हमको क्या बता रहा है कि फर्स्ट 4 जो ऑब्जर्वेशंस है, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस वो सारे 16 है। मतलब कि हमारी जो पूरी लाइन बनेगी ऑब्जर्वेशंस की, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 69। और वो 69 ऑब्जर्वेशंस में पहले 4 ऑब्जर्वेशन हमारे 16 16 16 16। वैसे ही उसके बाद 5 से लेके 9 तक, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 6, 7, 8, 9, वो पांचों ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू कितनी है, 17। 10 से लेके 16 तक की वैल्यू है 20। 17 से लेके 33 ऑब्जर्वेशन तक की वैल्यू है 24। अभी हमारे काम का आएगा 34 से लेके 44 तक। 33 तक है 24, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा नीचे वाला 34 से 34 से 44 तक सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 36। तो 34 से 44 में हमारा 35th ऑब्जर्वेशन आ गया सर, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 36। तो मीडियन का आंसर आया हमारा 36। ऑप्शन सी आपका। 6 नंबर भी वैसा ही है, सेम। 6 नंबर जो है बेटा, उसमें भी सेम टू सेम ही है, ऐसा ही करना है हमें। XI दिया है, FI दिया है, हमें CF फाइंड करना है पहले।
तो मीडियन फाइंड करना है ऐसे तो, पर मीडियम के लिए हमें पहले n लाना पड़ेगा, क्योंकि अनग्रुप डेटा है, n आएगा तो उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि मेथड 1 यूज करे कि मेथड 2 करे। तो उसके लिए CF का एडिशन करते जाते हैं हम क्रॉस में, जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये होगा 17, 32, 50, 70, 80, 89, 97 एंड 100। चलो n क्या गया हमारा, मैंने बोला था CF का लास्ट मेंबर जो हो वही आपका सिग्मा FI और n बनेगा। ईयर n इक्वल टू 100, और 100 जो है वो बेटा इवन नंबर है। तो याद करो जो वीडियो स्टार्ट हुआ था जब मैंने तब बुलाया, आपको बताया था कि इवन नंबर हो, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, तो हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2 मीडियन के लिए। तो मेथड 2 की फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2, तो आएगा 100/2 प्लस 100/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये होगा 50th ऑब्जर्वेशन एंड ये होगा 51। तो अभी टेबल में से 50th एंड 51 ऑब्जर्वेशन फाइंड करना वो थोड़ा आपको समझना है। जैसे मैंने आपको अगले MCQ में बताया था कि CF पे फोकस करो। देखो यहाँ पे 50 नंबर है, मतलब कि 32 तक जो है 14 है, 33 से लेके 50 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, 33 से 50 तक सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है 50। ठीक है, तो 50th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो भी कौन सा होगा, 15। अभी 51 से लेके 70 तक सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है 16, तो 51 भी कैसा होगा, 16 नंबर होगा। एडिशन हुआ 31/2, आंसर आएगा आपका 15.5। 7 नंबर में जाते हैं हम, तो उसमें हमें और सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी दी है, हमें सिर्फ मेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना है बस। n है 55, मीडियन क्लास is 7 to 280, तो इसके हिसाब से हमें L मिलेगा 70, और इससे क्या मिलेगा, H मिलेगा 80 - 70 10। फ्रीक्वेंसी इज 15 एंड फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास इज 26, मतलब कि F हमारा 15 है और CF हम लेते थे प्रीसीडिंग क्लास का, वो है 26 बस। तो अभी मीडियन की फॉर्मूला मेन हमारी जो मेथड है वो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू है 70, n/2 मतलब कि 55/2, CF है हमारा 26, नीचे आएगा F 15 इंटू H हमारा है 10। ये होगा बेटा LCM 26 2 जा 52, 2 जो है वो 15 के साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे आएगा 30, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 10, 0 0 कट, 3 डिवाइड बाय 3 1, 70 प्लस 1 का आंसर आएगा 71। 8 नंबर जो है वो थियोरेटिकल है। 8 नंबर कि ये आपको और ऑब्जर्वेशंस जब दिए हो ना तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नंबर लेता हूँ कि ऐसा कोई सम है
ऐसा कोई सम है, देखो 5 ऑब्जर्वेशन हमें दिए है और अगर इसको हम मीडियन फाइंड करना चाहे तो क्या करते थे, n इज ऑड 5 इज ऑड 5 प्लस 1/2, तो आंसर आएगा 6/2, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का आंसर आएगा 8। तो जो मीडियन होता है उससे 50% ऑब्जर्वेशन उससे कम होते हैं, देख लो 50%, मतलब कि बाकी बचे कितने उसके अलावा 4, तो 2 ऑब्जर्वेशंस हमारे मीडियन से कंपलसरी कम होंगे। तो 8th एमसीक्यू हमें क्या बता रहा है, 50% ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू और लेस देन ब्लैंक ऑफ डेटा, मतलब कि मीडियन से 50% में 8th भी हम काउंट कर लेते हैं तो 50% ऑब्जर्वेशंस हमारे मीडियन की वैल्यू के इक्वल होंगे और उससे कम होंगे। बस इतना ही समझना है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मीडियन। हेलो, अभी हम जाते हैं बेटा बेसिक कंसेप्ट, हमने सारे समझ लिए, सारे सम समझ लिए, सारे एमसीक्यू समझ लिए। अगर उतना आप करोगे तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। बट थोड़ा सा मीडियन में हम स्टैंडर्ड लेवल भी समझते हैं, तो स्टैंडर्ड लेवल में अभी सम में कुछ नया नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद सम कराऊंगा। सम में अभी एडवांस में कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा लेवल एडवांस रहेगा आपका। तो उसका फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपका थियोरेटिकल है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मीडियन, ये आपको सिर्फ याद रखना है। उसके बाद है मीडियन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, द वैल्यू ऑफ ब्लैंक ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज लेस देन 20। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 20। तो फर्स्ट में तो आंसर था हमारा ए, सेकेंड में है मीडियन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, तो मीडियन की वैल्यू दी है हमें 20 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे 15। तो बेसिक में भी एक ऐसे एमसीक्यू आया था, मैंने आपको बोला था एक एग्जांपल के साथ कि अगर हम 15 ऑब्जर्वेशन लिख दे तो 7 ऑब्जर्वेशंस पहले आएंगे, बीच में यहाँ 8th नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी, और उसके बाद 7 ऑब्जर्वेशंस आएंगे, राइट, क्योंकि 15 नंबर जो है वो ऑड नंबर है। वैल्यूज क्या है ऑब्जर्वेशन सी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट अगर हम वो सारी 15 वैल्यूज को ऐसे लाइन में लिख दे तो 7 वैल्यूज पहले आएगी, बीच वाली जो है सेंटर में होगी वो हमारी मीडियन बनेगी, और पीछे 7 वैल्यू होगी। तो एमसीक्यू हमें क्या समझा रहा है कि ब्लैंक ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा इज लेस देन 20, मीडियन की वैल्यू 20 है यहाँ पे। 8th ऑब्जर्वेशन का नंबर है 8 और मीडियन की वैल्यू कितनी है 20। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको लिखा होगा पूरे 15 ऑब्जर्वेशंस को, तो आगे के जो ये 7 ऑब्जर्वेशंस है उसकी वैल्यू 100% 20 से कम होगी। तो 20 से कम हो वैसे कितने ऑब्जर्वेशंस बचेंगे, 7 ऑब्जर्वेशंस। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, उसकी हम पहले सीक्वेंस लिख दे, तो सीक्वेंस कुछ बनेगी हमारी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बचा अभी, तो आएगा डायरेक्ट 29 हो गया। ये हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हो गए। तो अभी इसका क्या लाना है हमें, मीडियन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 नंबर इवन है, तो इसके लिए जाएंगे हम मेथड 2 में, और मेथड 2 में मीडियन की फॉर्मूला थी
n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2। तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, n by 2 मतलब कि 10 by 2 5th ऑब्जर्वेशन, और उस बाजू में आएगा 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। चलो देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन है और ये 6th ऑब्जर्वेशन। तो 11 प्लस 13 बाय 2 2 4 24 बाय 2, मीडियन आएगा हमारा 12। थर्ड नंबर ये है, मीडियन ऑफ अ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज ब्लैंक। तो ये हमने फाइंड कर दिया कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो है 2 से स्टार्ट हो गए 29 तक प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर का मतलब आपको पता चल होना चाहिए, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर 10 जो है वो इवन है, मेथड 2 की फॉर्मूला 11th एंड 13th टर्म वो मैंने लिख दिया, सॉरी 5th एंड 6th टर्म की वैल्यू, आंसर आया 12। फोर्थ नंबर में अगर जाते हैं हम, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन 30 34 35 36 ब्ला ब्ला ब्ला, ऑब्जर्वेशन 35 इज रिमूव, देन मीडियन डिक्रीज एज ब्लैंक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले केस 1 केस 2 ऐसा मैं लिखता हूं, क्योंकि रिमूव होने से पहले हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो 30 34 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 35 36 37 38 39 एंड 40। ठीक है, अभी अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे n है 8 और 8 इवन नंबर होता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे मेथड 2। और मेथड 2 के लिए मीडियन की फॉर्मूला अभी हमने यूज की थी, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे, n by 2 प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। यहाँ पे n 8 है, तो पहले 8 by 2 होगा 4th ऑब्जर्वेशन, एंड 8 by 2 प्लस 1 मतलब कि 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। तो इसमें 4th ऑब्जर्वेशन आएगा आपका 36 एंड 5th ऑब्जर्वेशन आएगा 37। तो 36 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, 36 2 जा होता है 72, और ये प्लस 1 तो 73, 73 बाय 3 2 करेंगे तो आएगा 36.5। अगर कुछ चेंज नहीं करते हम क्वेश्चन में तो, बट अब वो लोग बोल रहे हैं कि एक चेंज करो, क्या करो भाई, केस 2 में हम एक चेंज करेंगे कि इसमें से आप एक वैल्यू को निकाल दो। कौन सी वैल्यू को, 35 को। तो अभी बचेगी कुछ वैल्यू 30 34 35 निकल गया, 36 37 38 39 एंड 40, 1 2 3 4 5 6 7। अभी बेटा हमारा n हो गया 7, और 7 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए मेथड 1 वाली फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो 7 प्लस 1 बाय 2 तो होगा 8 बाय 2 4th ऑब्जर्वेशन। किसमें देखना है, ये नए वाले में। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 37। तो मीडियन डिक्रीज एज, पहले मीडियन था बेटा 36.5, एक नंबर को हमने निकाल दिया, उसके बाद मीडियन हो गया 37। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया सर 37 माइनस 36.5, मतलब कि 0.5 का डिफरेंस आया। तो मीडियन जो है हमारा वो इतना डिक्रीज हो गया, 0.5, ऑप्शन डी। अभी ये लास्ट वाला जो है एक सम वो थोड़ा हटके है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी कुछ अल्फाबेट्स है और CF में भी कुछ अल्फाबेट है, और आपको यहाँ पे टोटल सिग्मा FI और बोलो n वो आपको 50 दिया है, और आपको ABCDEF की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी में से CF काउंट करना आता हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनके पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, क्वेश्चन का थोड़ा तरीका अलग है।
क्या करते थे हम पहले, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट मेंबर हो वही हमारे CF का फर्स्ट मेंबर बनेगा, मतलब कि A का आंसर हो गया 12। चलो काम पूरा। अभी क्रॉस में सर एडिशन करते थे हम A प्लस बी, तब भी हमें यहाँ पे आंसर मिलता था 25। तो A प्लस बी हो गया 25, उसमें से हमारे पास A ऑलरेडी है, 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B का आंसर मिलेगा 13। चलो A B का काम फिनिश हो गया। अभी हमें पता है कि सर 25 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमें C मिलेगा, तो C का आंसर हो गया 35। चलो यहाँ पे C 35 है, और हमें पता है C प्लस D अगर हम करते हैं तो 43 आता है। बस वो बेसिक रूल ही हमें अप्लाई करना है, क्रॉस एडिशन वाला। C प्लस D करेंगे तो 43 आएगा, बट C तो हमारे पास है ऑलरेडी, 35 प्लस D इक्वल टू 43। तो 35 को ले जाते हैं हम राइट साइड, तो D का आंसर आएगा 8। चलो D तक पहुंच गए हम। अभी ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 48 आएगा, है ना। किसका एडिशन, 43 प्लस E करेंगे तो 48 आएगा। 43 प्लस E इक्वल टू 48। तो E के लिए 43 को ले जाओ राइट साइड, तो E क्या मिलेगा बेटा 5। हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ F। तो F के लिए तो दो ऑप्शन है, मैंने जैसे बताया था। ये जो लास्ट मेंबर हो वो n के जितना ही होता है, तो ऐसे ही आप लिख सकते हो 50, और वो याद ना है तो ये भी कर सकते हो 48 प्लस 2 F। तो ऐसे आपको ABCDEF जितने भी अल्फाबेट्स थे सारे के सारे की वैल्यू मिल गई। मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय स्वामीनारायण।